ये गुंडा राज और गुंडा तत्व से जो भरी हुई जो पार्टियां हैं और गुंडों को प्रश्रय देने वाली जो पार्टियां हैं, इस प्रकार की पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। गंगा के पवित्र तट को अपवित्र करने वाले नीतीश कुमार जी के खिलाफ यह हमारा मार्च था और हमारे मार्च पर इन लोगों ने जिस प्रकार से सत्ता के निरंकुश स्वरूप को दिखाते हुए जिस प्रकार से हमला किया, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, यह नहीं दिखाता है कि इनके मन में कहीं न कहीं हमारे लोगों के प्रति, बिहार के 1% भी स्नेह नहीं है। ऐसे लोग बिहार को हमेशा से गर्त में पहुंचाने का काम करेंगे। अगर बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है और जो अन्य युवा जो हैं वो सत्ता में नहीं आते हैं, सरकार में नहीं आते हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित समाज जो है वो सरकार में नहीं आता है, तो आने वाले भविष्य में कहीं न कहीं बिहार में अंधकार रहेगा। मणिपुर की घटना अगर होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका विरोध करेगा। नमस्कार, आप देखते हैं बेधड़क बात और मैं हूँ आपके साथ आतिशा। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से नीतीश और तेजस्वी सरकार की कमियों को दिखाते हुए आज हस्ताक्षर अभियान निकाला गया है और फिलहाल हम भाजपा कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता शशांक जी मौजूद है, तो उनसे कुछ बातचीत चलती। देखिए, सत्ता का जिस प्रकार से नग्न और निरंकुश स्वरूप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने दिखाया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया, उसी के विरोध में हम लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान संपूर्ण बिहार में चालू किया है और इस हस्ताक्षर अभियान का एकमात्र उद्देश्य यह भी दिखा है कि हम संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने वाले लोग हैं, संवैधानिक रास्ते का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हम दल चलाते हैं, हम गिरोह नहीं चलाते। ये गुंडा राज और गुंडा तत्व से जो भरी हुई जो पार्टियां हैं और गुंडों को प्रश्रय देने वाली जो पार्टियां हैं, इस प्रकार की पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक ही चीज के लिए वचनबद्ध है कि किस प्रकार से हम बिहार में युवाओं के भविष्य के लिए, माताओं के भविष्य के लिए, बहनों के भविष्य के लिए और युवा साथियों के भविष्य के लिए किस प्रकार से हम खड़े रहें और किस प्रकार से देश में भारत का नाम जो है और विश्व में भारत का नाम और बिहार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में किस प्रकार से लिखा जाए, उसके लिए हम खड़े हैं। बिहारी गौरव, बिहारी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बोलूँगा कि मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी जा रही है, जो भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा एकमात्र विनम्र अनुरोध है कि उन्हें सोचने की आवश्यकता है कि जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2, यानी जंगल राज पार्ट 1 में जिन बच्चों का भी जन्म हुआ, यानी हम लोगों का भी जन्म जंगल राज पार्ट 1 के समय में हुआ, और आज मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मध्यम तबके का परिवार था, उसके बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ाई करते थे, तो उनके पिताजी माताजी ने अपनी ज़मीनें जो बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाया, परंतु बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों से और अभाव में ग्रसित थे। तो वैसे लोगों ने दूसरे राज्यों में जब जाके पलायन किया और दूसरे राज्यों में स्किली डेवलप होकर कार्य करना प्रारंभ किया, तो उनके साथ दूसरे राज्यों में 2 दर्जे का व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें बिहारी कहा जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नीतीश कुमार अपनी गोद में ला करके यहाँ बिहार की धरती पर बैठाते हैं और गंगा के पवित्र तट को अपवित्र करने का कार्य करते हैं। गंगा के पवित्र तट को अपवित्र करने वाले नीतीश कुमार जी के खिलाफ यह हमारा मार्च था और हमारे मार्च पर इन लोगों ने जिस प्रकार से सत्ता के निरंकुश स्वरूप को दिखाते हुए जिस प्रकार से हमला किया, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, यह नहीं दिखाता है कि इनके मन में कहीं न कहीं हमारे लोगों के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति 1% भी स्नेह नहीं है। इनके मन में द्वेष की नीति ये अपनाते हैं। इनका बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इन्हें पसंद है। जिस व्यक्ति को ढंग से एक मंच पर 4 लाइन बोलने नहीं आता है, एक दूसरा इनका सुपुत्र जो है, लालू जी के जो सुपुत्र हैं, वो सिंगापुर की तस्वीर लगाए घूमते हैं। सिंगापुर की तस्वीर की जगह अगर अपने पिताजी के द्वारा, अपने माताजी के द्वारा किए गए काले करतूतों की तस्वीर अगर ये प्रस्तुत करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया होता है, परंतु इनके पास सकारात्मक कार्यों की तो सूची है नहीं। इनके मन में हमेशा से गुंडा तत्व भरा हुआ है। जो व्यक्ति स्कूली शिक्षा से दूर रहेगा, जो व्यक्ति सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक
ज्ञान से दूर रहेगा, जो सत्ता के अहंकार में रहेगा, ऐसे लोग जो हैं बिहार को कभी भी स्वर्णिम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग बिहार को हमेशा से गर्त में पहुंचाने का काम करेंगे। अगर बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है और जो अन्य युवा जो हैं वो सत्ता में नहीं आते हैं, सरकार में नहीं आते हैं, पढ़ा लिखा शिक्षित समाज जो है वो सरकार में नहीं आता है, तो आने वाले भविष्य में कहीं न कहीं बिहार में अंधकार रहेगा। इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए, नीतीश जी जैसे रंग बदलने वाले लोगों से बाहर निकलने के लिए, लालू जी जैसे परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों से बाहर निकलने के लिए बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, इन सभी चीजों से आगे बढ़कर एक साथ बिहारी आत्मसम्मान और बिहारी गौरव को बढ़ाने के लिए एक साथ खड़ा होगा। सर, अब जो ये बात कर रहे हैं, आजकल पुलिस का मार्ग निकाला जा रहा है और बिहार में सरकार में इस तरह की घटना हो रही है। मणिपुर में आपकी सरकार है और मणिपुर में काफी अपराध बढ़ा, अराजकता भी फैली। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति का किस प्रकार से नीति निर्माण कोई व्यक्ति किस प्रकार से नीति निर्माण करता होता है और प्लान करने के बाद एग्जीक्यूशन, प्लान का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होता है। विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से माताओं के लिए, बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से कार्य किया, उज्ज्वला योजना के बाद में सबसे महत्वपूर्ण योजना की बात करूंगा, ODF और ODF प्लस की बात करूंगा। जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है और जिस प्रकार से उन्हें बीमारियां हुआ करती थी, उससे अगर किसी ने मुक्ति दिलाई थी वो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है। लेकिन मणिपुर की घटना अगर होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसका विरोध करेगा, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, यह समझने की आवश्यकता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो बिहार के 40 कंस्टिट्यूएंसी में और इन सभी 38 जिलों में इस प्रकार की प्रायः कोई ना कोई घटना होती है जहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिहार में माताओं का सम्मान नहीं है, बहनों का सम्मान नहीं है, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और शर्मिंदगी की बात है नीतीश कुमार जी के लिए और लालू प्रसाद यादव जी के लिए। लालू यादव तो जंगल राज के मसीहा और जंगल राज में जिस प्रकार से माताएं बहनें तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, परंतु आज जिस प्रकार से वर्किंग जो महिलाएं हैं और उनके साथ जो अपमानजनक तरीके से बिहार में प्रत्येक जगह पे आप देख रहे होंगे, ग्रामीण परिवेश में आज चीज़ें जो है यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, रील्स वगैरह के माध्यम से और वीडियोस वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से चीज़ें सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश जी को और लालू जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। और इस प्रकार के लोगों को अगर थोड़ी भी शर्म है तो सत्ता से स्वयं ही इन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार को, बिहार भाजपा के यशस्वी हाथों में सौंप देना चाहिए। क्या कुछ कहा है सुशांत जी ने? उनका कहना है कि जो अभियान निकाला जा रहा है वो नीतीश और तेजस्वी की नीतियों के खिलाफ है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को इस बात को सोचना होगा कि उनके आगे क्या करेंगे और क्या करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।